Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 5 हेल्थ एंड वेल बीइंग लेसन 17 हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIS. Now we are going to study section A, factors influencing well-being. We can achieve a sense of well-being through a healthy lifestyle and by adopting good habits. The basic principles of healthy lifestyle include good diet, adequate exercise, sleep, proper recreation and a set routine. Balance and avoidance of extremes is very important for leading a good life. तो हम लोग वेलबींग कैसे रह सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं, कुछ अच्छी आदतों को अडॉप्ट करके। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हेल्दी लाइफस्टाइल का, उसमें क्या है कि आप अच्छे से भोजन करो, एडिक्वेट एक्सरसाइज करो, मीन्स रोज एक्सरसाइज करो रेगुलरली, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, प्रॉपर रिक्रिएशन और एक रूटीन बना लो कि आपको कौन से दिन में कौन सा काम करना है और कौन सा चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, कौन सा आप लास्ट में भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप एक अच्छे लाइफ जी सको। न्यूट्रिशन, डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर अनेबल टू ईट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू मस्ट हैव फेल्ट वीक, इरिटेबल एंड हंग्री. Sufficient calorie intake is necessary for good health. Since we need energy throughout the day, we should not skip meals or go on diets or undereat. We should eat a balanced diet of carbohydrates, proteins, fats, and vitamins. The reserve is also true as some people consume too many calories and became overweight. Such people are also likely to have a lower self-esteem, particularly if the culture approves a slim body. अब क्या है कि आपको याद है जब आप किसी वजह से खाना नहीं खा पाए हो एक लंबे टाइम तक, तो आपके साथ क्या हुआ? आप कमज़ोर महसूस किए होंगे, खुद को चिड़चिड़ा महसूस किए होंगे और बहुत तेज़ी से आपको भूख लग रहा होगा। जो सफिशिएंट कैलोरी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रह सके। हम लोगों को एनर्जी कब चाहिए? पूरे दिन चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पूरे दिन काम करना होता है, हम लोग कुछ ना कुछ पूरे दिन करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए। और हम लोगों को कोई भी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, इन सब चीज़ को खाना चाहिए। और हम लोगों को कभी भी डाइट पर नहीं जाना चाहिए या फिर अंडर ईट, मतलब कि खाने से जितना हम लोग को खाने की कैपेसिटी है उससे कम नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन सब हो। ठीक है, और ये भी सही है कि कुछ जो लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज ले लेते हैं जिससे वो ओवरवेट हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए और जितना उनको खाना उनकी कैपेसिटी के मुताबिक ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए खाना। Exercise. Talk to your grandparents. They will tell you that they have led a physically active life. They use their body to work and to go from place to place, whereas now we prefer to use cars, buses, and other vehicles. Decreased physical activity affects our health and well-being. Lack of exercise can lead to headache, high blood pressure, diabetes, backache, irritability, anxiety, and depression. Today, obesity is another serious problem faced by the youth and adults alike. Exercise has a positive effect on mood. People who exercise regularly are able to control stress and enjoy high quality of life. तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बातें कीजिए तो वो क्या बताएंगे कि वो जो अपने लाइफ में जो काम किया करते थे वो फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, वो अपने बॉडी से सारा काम करते थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो बाई फुट ही जाया करते थे। लेकिन आज हम लोगों को कहीं भी जाना होता है तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं? कार्स, बसेस और भी दूसरी व्हीकल्स को। तो हम लोगों का इससे क्या हो, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गया जिससे हमारा जो हेल्थ है और वेलबींग है उस पर असर पड़ रहा है। हम लोगों ने एक्सरसाइज भी हम लोग ज़्यादा नहीं करते जिसकी वजह से हमें हमेशा हेडेक रहता है, सर में दर्द, हाई बीपी रहता है, डायबिटीज़ हो जाता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, हमेशा डिप्रेशन में रहना और किसी चीज़ को लेकर
स्ट्रेस फील करना, ठीक है। आज जो मोटापा है एक अदर सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि यूथ और एडल्ट इसको फेस कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं हमारे मूड पर। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका जो स्ट्रेस है वो कंट्रोल रहता है और वो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हैं। स्लीप, adequate sleep is required to rejuvenate and refresh both the mind and body. Sleep deficiency leads to irritability, anxiety, depression, and disturbed thinking. How many hours of sleep do you get? We need about 8 to 9 hours of sleep to function effectively. We should try to establish a regular sleep routine and not sleep at irregular hours. Remember that people who exercise regularly also sleep well. तो जो एडिक्वेट स्लीप होता है मतलब एक अच्छी मात्रा में सोना, ठीक है, ये क्या करता है हमारे बॉडी और हमारे माइंड को रिजुविनेट और रिफ्रेश करता है। अगर आप नहीं सोते हो, सोने की कमी की वजह से आपको चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जो आप सोचते हो वो सोच भी आपका डिस्टर्ब होता है। आप कितने घंटे तक सोते हो, ये आप बताओ, आप कितने घंटे तक सोते हो? हम लोगों को कम से कम 8 से 9 घंटे तक सोना चाहिए, जिससे हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। हम लोगों को रेगुलर स्लीप रूटीन बनाना चाहिए, एक इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग उठे फिर थोड़ा सा काम किया उसके बाद फिर सो गए, ऐसा नहीं करना। हम लोग को इरेगुलर नहीं बल्कि रेगुलरली 8 to 9 आवर्स कंटिन्यूस सोना है। और ये याद रखिए कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो भी उनको भी बहुत बढ़िया नींद आता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि नींद ना आने की प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर वे में उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है। Recreation. Just as we need proper nutrition, exercise, and sleep, we also need to relax and enjoy life. Indulging in certain activities personally important to us give us joy, fulfillment, satisfaction, and act as a diversion from the hectic life we lead in current times. तो जैसे हम लोगों को के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है कि हम लोग एक्सरसाइज डेली करें, रेगुलर करें, सोना ज़रूरी है, वैसे हम लोगों को अपने लाइफ में रिलैक्स करना ज़रूरी है और अपने लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है। अगर हम लोग सर्टेन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखेंगे, ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, खुशियाँ मिलेगा, हमें अपना लाइफ से फुलफिलमेंट मिलेगा, सेटिस्फाइड रहेंगे हम लोग, और हमारा जो भी हेक्टिक लाइफ है जिसमें बहुत ज़्यादा दुख, चिंता, तनाव है, उससे हम लोगों को थोड़ा सा मुक्ति मिलेगा। योगा एंड मेडिटेशन. These activities bring discipline and peace in life. In addition, there are many health-related benefits which make a person fit and active. तो जो योगा और जो मेडिटेशन ये क्या करता है, ये हमारे लाइफ में डिसिप्लिन लाता है और शांति लाता है। इन सब के अलावा बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स भी हम लोगों को योगा और मेडिटेशन देता है, जिससे एक जो पर्सन है वो फिट और एक्टिव अपनी लाइफ में रह सकते हैं। हैविंग फ्रेंड्स एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स. Friends and other people provide support and give opportunities to develop network, cooperation and enriching social life. जो फ्रेंड्स होते हैं और जो अदर लोग होते हैं वो हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जिससे हमारा जो नेटवर्क है वो डेवलप हो सके, हम लोगों को सहयोग करते हैं और साथ में सोशल लाइफ को अच्छे से जीने में हेल्प करते हैं। ऑप्टिमिज्म, रेलिसेंस एंड होप. People with optimism, resilience and hope are found to be healthier and happier than others who lack these characteristics. Having these positive attitudes makes a person effective and productive. Optimism refers to being positive, while resilience is the ability to be strong in difficult times. तो जो लोग ऑप्टिमिज्म, रेसिलियंस एंड जिनमें उम्मीद भरा हुआ है, होप भरा हुआ है, उनको पाया गया कि वो हमेशा हेल्दी रहते हैं और खुश रहते हैं दूसरों के मुकाबले में जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट रहता है। जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड्स होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना। रेसिलियंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास मुश्किल भरा समय आया फिर भी आप यहाँ पे डट कर खड़े हो, उसका मुकाबला कर रहे हो, ये होता है रेसिलियंस, ठीक है। एक्टिविटी 3, हेल्दी प्लीजर्स. मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स दैट यू डू एवरी डे विच गिव यू हैप्पीनेस एंड मेक यू फील गुड. A 15-year-old boy wrote the following list: my early morning run, aloo parathas made by my mother, playing with my dog, listening to music undisturbed, talking to my friends, time spent with my father on Sunday evening, and watching football matches. It is the little pleasures we create ourselves that give us delight and a good feel factor. आपको उन
चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो आपको खुशियाँ देता है, आपको खुश महसूस करवाता है, ठीक है, उस चीज़ का आपको लिस्ट बनाना है। एक 15 साल का जो लड़का है उसने क्या लिखा है लिस्ट में अपने, कि मैं जो सुबह में दौड़ता हूँ, आलू का पराठा जो मेरी माँ बनाती है, मैं अपने डॉग के साथ जो खेलता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, उस टाइम मैं आराम से जब म्यूज़िक सुनता, अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, वो समय मैं जब संडे की शाम को अपने पापा के साथ बिताता हूँ और फुटबॉल मैचेस को देखता हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे हैप्पीनेस देता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं और जो हम लोगों के मूड को डिलाइट करता है और हम लोग अच्छा फील करते हैं। रूटीन. Routines help establish healthy habits that bring structure to our lives. Our daily routine provides us with a framework and orders our life world. We know what is expected from us, otherwise we get alarmed when we are unclear about the expectation from others. The positive effect of routine is that it provides a sense of organization, control, and responsibility to the person. Bad habits can be turned into good habits. You may love to sleep late, but you know that you need to keep your body in good shape. Do you have a routine? Pick a routine that will keep you happy. अब क्या है, रूटीन जो है वो आपको एक हेल्दी हैबिट्स इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। आपका जो जीवन है उसको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मिल जाता है। एक जो डेली रूटीन है वो आपको प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, और आपके जो जीवन है उसमें कुछ ऑर्डर्स को क्रिएट करता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों की लाइफ से सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। इनफैक्ट हम लोगों को खुद की लाइफ से एक्सपेक्टेशन होती है, और हम लोग जब इसके प्रति अनक्लियर होते हैं, जब हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव हम लोग का इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे। ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है रूटीन का वो क्या है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है एक सेंस ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम लोगों को सब काम टाइम पे करना है, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोगों के पास इतनी जिम्मेदारियाँ है, ये चीज़ तो आज करना है क्योंकि ये रूटीन में लिखा हुआ है। जो बैड हैबिट्स है वो भी गुड हैबिट्स में बन जाते हैं, और आपको सोने से प्यार हो जाए कि हाँ, जो आप क्या करते हो कि आप देर तक सोते हो, लेकिन आपको पता है कि देर तक जो सोना है वो आपको अच्छा नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप सोते हो। लेकिन आपको अगर इस चीज़ को आप इस पे गौर करें तो आप देखोगे क्या, कि आप अगर आपके पास रूटीन है और आप टाइम पे रात में सो रहे हो, तो टाइम पे खुद ब खुद आपकी नींद सुबह में खुल जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रात में 10 बजे तक पढ़ करके खा पी करके सो जाते, तो ज़रूर आपकी जो नींद है 6, साढ़े 6, 7 तक तो खुली जाएगी। अगर आप वही चीज़ें रात के 2 बजे 3 बजे तक टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो लेट नाइट तक, और जब सुबह है तो आप लोग की जो नींद है वो 8-9 बजे या कभी कभी 11-12 बजे से पहले नहीं खुल पाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप एक रूटीन बना लो और उस रूटीन को फॉलो करो, जिससे आप क्या करोगे, एक हैप्पी जीवन को व्यतीत कर सकते हो। अगर आपके पास रूटीन नहीं है तो आप आज ही अपने रूटीन को बनाएं और उसको फॉलो करें, जिससे आप एक हैप्पी लाइफ जी सके। नाउ हियर इज योर टेक्स्ट क्वेश्चन 17.1. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.